सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको पेट से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, जैसे कि आपको इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक समस्या रहती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको एंजाइटी है, आपको नींद नहीं आती है, तो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको एक ऐसा आसन बताने जा रहे हैं जो कि आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वज्रासन थंडरबोल्ट का अभ्यास करने से पहले हम लोग इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नी जॉइंट या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको घुटनों में दर्द है, आपको आर्थराइटिस की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें दंडासन की पोजीशन में, दंडासन की अवस्था में बैठ जाना है। तो आपको अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला लेना है, अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा रखना है, दोनों हाथों को अपने हिप्स के बिल्कुल साइड से रखेंगे, एल्बोज आपकी सीधी रहेंगी, स्पाइन को भी आपको पूरे तरीके से सीधा रखना है। तो ये दोस्तों हमारा दंडासन हो गया। ये जो वज्रासन है, थंडरबोल्ट पोज जो है, वो बैठकर करने वाले आसनों की श्रेणी में आता है, इसलिए हम इस आसन का अभ्यास बैठकर करते हैं। और बैठकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम इसी आसन जो हमारा दंडासन है इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्पाइन को सीधा रखेंगे, उसके बाद हमें अपने दाएं पैर को अपने घुटने से मोड़ लेना है। दाएं पैर को अपने घुटने से मोड़ने के बाद दाएं पैर को थोड़ा सा और मोड़ेंगे, दाएं हाथ से अपनी दाएं एंकल को पकड़ के अपने दाएं हिप को, यानी कि अपने राइट हिप को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और अपने घुटने को पूरे तरीके से बेंड करके अपने हिप को अपनी हील के ऊपर रख देना है। उसके साथ ही अब हमें क्या करना है, अब हम हमारा जो राइट हिप है उसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने जो राइट हिप का वेट है वो अपनी राइट एंकल पर डालेंगे और अपने लेफ्ट हिप को मैट से ऊपर उठाएंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बेंड करके उसे भी अपने हिप के नीचे रख लेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां से मैं आपको दिखाता हूं पीछे से, आपके जो दोनों पैर के अंगूठे हैं वो एक दूसरे से मिले रहेंगे, आपकी जो एड़ियां हैं वो एक दूसरे से दूर रहेंगी। तो आपको इस तरीके से धीरे धीरे अपनी दोनों हिप्स को अपनी हील्स पर रख देना है। तो मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आपकी पोजीशन रहनी चाहिए। उसके बाद आपके जो दोनों घुटने हैं वो भी एक दूसरे के पास रहेंगे, यानी कि आपकी जो थाइज हैं वो टच रहेंगी। यहां पर आपके हल्का सा गैप रहेगा दोनों घुटनों के बीच में। दोनों हाथ की हथेलियों को आपको अपनी दोनों थाइज पर रख देना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है और इस तरीके से आपको वज्रासन की पोजीशन में आ जाना है। अगर आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ हैं तो दोस्तों आपके साथ क्या परेशानी आएगी कि आप अपने हील्स को अपने हिप्स पर टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो नी जॉइंट हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, वो पूरे बेंड नहीं हो पाएंगे और आप अपने हिप्स को अपनी हील पर नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैंकेट ले लेना है। अगर इस तरह का अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे कोई भी पिलो या कोई भी जो ब्लैंकेट है अवेलेबल है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप करके इस तरीके से उसको रख देना है और आपको ऐसे बैठ जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट है उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप एज अ बिगिनर अपनी बॉडी को पुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको पुश करेंगे तो आपके नी जॉइंट या एंकल जॉइंट में इंजरी हो सकती है, जो कि आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तो सावधानी रखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए एनफ नहीं है, अभी भी आपको पेन हो रहा है, तो आप थोड़ी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप इस तरीके से योगा ब्लॉक्स को ले सकते हैं और आप अपने हिप्स के नीचे दोनों पैरों के बीच में ब्लॉक्स को रखकर
इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पहले आप 2 ब्लॉक के साथ कीजिए। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप इस आसन का अभ्यास करते हैं, आप धीरे धीरे और नीचे की तरफ इस आसन में जाते जाएंगे। जैसे जैसे आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप पूर्ण रूप से इस आसन का अभ्यास बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आसन जो है, ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसका कि अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये आसन आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो खाना खाने के बाद आप 4 से 5 मिनट इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो तेज हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की जो भी शिकायत है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ ये आसन जो है, इसका नाम ही है वज्रासन। तो वज्र जो है एक अस्त्र था जो कि बहुत ज्यादा मजबूत था। तो ये आसन आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है आपके शरीर को। तो ये थे दोस्तों इस आसन के लाभ। हमने आपको स्टेप भी बता दिए इस आसन को करने के, साथ ही साथ किस तरीके से आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं इस आसन में, ये भी हमने आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, साथ ही साथ आप इस आसन के ज्यादा से ज्यादा लाभों को ले पाएंगे। ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपको इस आसन को 30 से 40 सेकंड तक या मैक्सिमम 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करना है। अगर आपको एंकल जॉइंट या नी जॉइंट में दर्द होता है इस आसन के अभ्यास के दौरान, तो आपको तुरंत ही इस आसन की अवस्था को छोड़ देना है। आपको अपने शरीर को, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ओवर प्रेस नहीं करना है। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले आसन में। तब तक के लिए नमस्कार।